friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. I am back with another new video, that is the question answer and workbook video of chapter number 3, fiber to fabric. So friends, let's get started. Tick the correct answer का फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्कवॉर्म इज, सिल्कवॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैटरपिलर, सेकंड है अ लार्वा और थर्ड है बोथ 1 and 2. तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, क्योंकि सिल्कवॉर्म को हम कैटरपिलर भी कहते हैं और लार्वा भी कहते हैं जब वो छोटे होते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ईल्ड वूल, इनमें से कौन है जो कि जिनसे हमें वूल प्राप्त नहीं होता है? ईल्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना, जिनसे हमें वूल नहीं मिलता है या प्राप्त करना है, कुछ भी कह सकते हैं. याक, कैमल, गोट, वुली डॉग. तो याक से भी हमें मिलता है वुल, कैमल से भी और गोट से भी, बट वुली डॉग से नहीं मिलता है. तो इसका आंसर होगा वुली डॉग. व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट है रियरिंग, सेकंड है शेयरिंग, थर्ड है सेरिकल्चर. तो पहला लेते हैं फर्स्ट, रियरिंग. ब्रिंगिंग अप डोमेस्टिक एनिमल्स एंड टेकिंग केयर ऑफ देम आर कॉल्ड रियरिंग. हम किसी पालतू जानवर को लाते हैं अपने घर में, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं टाइम पे, उनकी मतलब देखभाल करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं. इसको क्या कहते हैं? रियरिंग, यानी कि पालन करना, पालना पोषना. किसी जानवर को पालने को कहते हैं रियरिंग. सेकेंड है शेयरिंग. शेयरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन्स. शेयरिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर को रिमूव करना मशीन के द्वारा, उस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. सेव करना एक तरीके से, जो हमारे घर में मम्मी पापा लोग होते हैं सेविंग करते हैं, अपने दाढ़ी के बालों को सेव करते हैं, हटाते हैं, वही शेविंग करना यहाँ पे इस टर्म में होगा शेयरिंग. थर्ड है सेरिकल्चर. रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू गेट सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर. सिल्कवॉर्म का पालन करना सिल्क प्राप्त करने के लिए, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं. मतलब सिल्कवॉर्म को पालने का जो प्रोसेस होता है उसको सेरिकल्चर कहते हैं. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps at them? यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये वाला, ये स्टेप बाय स्टेप वुल के प्रोसेसिंग ऑफ है वुल का, वुल जहाँ जैसे मिलता है उसके बाद से वो यान यानी कि वो धागे में कैसे कन्वर्ट होता है, वो सारा कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है. और इसमें कुछ मिसिंग है जो कि हमें फिल करना है. शेयरिंग, डैश, शॉर्टिंग, डैश डैश डैश. इसका आंसर है शेयरिंग. फर्स्ट तो मैंने बताया आपको शेविंग, शेयरिंग का मतलब एनिमल्स के स्किन से हेयर को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. सेकंड, यहाँ पे बीच में जो फुल स्टॉप है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें होगा स्कोरिंग. स्कोरिंग का मतलब होता है किसी सतह को सही से हार्ड तरीके से साफ करना, अलग करना, मतलब किसी सरफेस को रगड़ के साफ करना. मतलब कि जब हम बालों को रिमूव करते हैं एनिमल्स की बॉडी से, तो उसके बाद उनको रगड़ के अच्छे से साफ करने को स्कोरिंग कहते हैं. नेक्स्ट है शॉर्टिंग. शॉर्टिंग का मतलब होता है ईच पार्ट्स में उसको हर एक ग्रुप में डिवाइड करना. जैसे कि वुल तो हमें हर किसी से प्राप्त होता है, गोट से, शिप से, कैमल से, याक से. तो वो वुल किस टाइप का होता है, उसको ग्रुप में डिवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं शॉर्टिंग. नेक्स्ट है पिकिंग ऑफ बर्ड्स. पिकिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब वो जो जब हम स्वेटर पहनते हैं, आपने देखा होगा उस पर रोआ रोआ सा निकल जाता है, बर्ड्स निकल जाते हैं. उनको जब हम क्लियर करते हैं ना, सफाई करते हैं वुल्स की, तो उसमें वो उभर जाते हैं, तो उसको हटाने का मतलब होता है पिकिंग ऑफ बर्ड्स. डाइंग ऑफ फाइबर्स का मतलब होता है जो फाइबर हमें मिलता है वो या तो ब्राउन कलर का होता है या तो व्हाइट कलर का होता है, तो उसको हर कलर में डाई करना, मतलब जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, तो उसको डाइंग ऑफ फाइबर्स कहते हैं. और फिर लास्ट है मेकिंग ऑफ यान, उसके बाद से यान बनाते हैं उसका. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. इन सारे टर्म्स में से कौन से 2 टर्म्स हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं या उससे रिलेटेड हैं? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. तो इन सारे टर्म्स में जो सिल्क प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, वो हैं 2 टर्म, सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर. सेरिकल्चर मैंने अभी आपको पीछे बताया कि सिल्क का पालन करना, सिल्क वॉर्म का पालन करना, उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहते हैं. और सिल्क वॉर्म पालन क्यों करते हैं? ताकि हमें सिल्क मिल सके. और जो मोरिकल्चर होता है, मोरिकल्चर जो है वो रिलेटेड है कल्टीवेशन से, मतलब कि मलबरी प्लांट्स के कल्टीवेशन का, यानी कि उत्पादन का. जो मलबरी के प्लांट्स होते हैं ना, वो क्या होता है, जब सिल्कवॉर्म छोटे होते हैं यानी कि कैटरपिलर होते हैं, तो उन्हें मलबरी के लीव्स का
खिलाते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बढ़ सके। तो उस मलबरी के प्लांट्स का कल्टीवेशन, उत्पादन करना या उगाए जाने को मोरिकल्चर कहते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉलम 1 में है स्कोरिंग फाइबर्स, मलबरी लीव्स, याक एनिमल, कोकून। इधर है ईल्ड सिल्क, वुल यील्डिंग, फूड ऑफ सिल्क, क्लीनिंग। इसका आंसर है स्कोरिंग फाइबर्स का राइट आंसर होगा क्लीनिंग। स्कोरिंग फाइबर्स का मतलब होता है साफ सफाई करना, अच्छे से उसको साफ कर देना, उसमें से जो भी गंदगी होती है उनको हटा देना, धूल वगैरह जो डस्ट होते हैं उनको क्लीन कर देना। मलबरी लीव्स जो होते हैं वो सिल्कवर्म के फूड होते हैं। जब सिल्कवर्म को ये मलबरी लीव्स देते हैं, कैटरपिलर को या लार्वा को, तो वो इसको फीड करते हैं और इसके बाद वो बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। याक एनिमल जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? वुल यील्डिंग का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना। कुकून यील्ड सिल्क फाइबर्स, जो कुकून होते हैं जो जिसमें से हमें जो कैटरपिलर जब वो बड़ा हो जाता है और वो जब एक अपने आसपास एक कुकून तैयार करता है, उसी कुकून में वो बढ़ता है और वो जो कुकून होता है उसी कुकून से हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्क के फाइबर्स प्राप्त होते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करूंगी। मेरे चैनल पर प्लीज बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, उसके बाद आप मेरे वीडियोस को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ।